सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या 106 डिग्री बुखार को या फिर कहें कि किसी भी प्रकार के बुखार को एक बाल्टी पानी से ठीक किया जा सकता है? क्या है इसकी असली सच्चाई? क्या यह नेचुरल तरीका 100% कारगर है? अगर 100% कारगर है तो किस तरह से एक बाल्टी पानी 106 डिग्री बुखार को ठीक करता है? यह अपना खुद का 40 साल का प्रैक्टिकल अनुभव आज के समय में इसे साइंस भी मान चुकी है। यह दोस्तों नेचुरल तरीका क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सच्चाई जान के आप चौंक जाएंगे। बुखार के लिए जो आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका बुखार 1 घंटे के अंदर घर पे ठीक हो जाएगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। अगर आप बुखार के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हुआ, चाहे वो एनाल्जेसिक हुआ, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को वह डिस्टर्ब करता ही करता है, यानी नुकसान पहुंचाता ही है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के समय में हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी दिन हाथ के दर्द, पैर के दर्द, शरीर के दर्द या फिर बुखार से पीड़ित रहता ही है। तो ये वीडियो जरूर अंत तक सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है, आखिर बुखार होता क्या है, बुखार क्यों होता है, बुखार होने के पीछे का कारण क्या है। जब तक आप उस कारण को नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। जिस दिन आप अपने शरीर के बीमारी के कारण को खोजना सीख गए, आप खुद का डॉक्टर बन गए। और दोस्तों, खुद का डॉक्टर बनने का मतलब है आप अपने घर का और अपना खुद का पैसा बचाना। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, आप लोग सब लोग खुद का डॉक्टर बने। तो चलिए बुखार के असली कारण को समझते हैं। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में बुखार आता है, बुखार आना हमारे हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। जब आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके शरीर जो वायरस अटैक कर रहा है आपके शरीर को, उस वायरस को गर्म होता है जब शरीर तो उसे मार देता है। यानी जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब शरीर में कोई वायरस अटैक कर रहा है और हमारा शरीर उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है और उससे लड़ करके उस वायरस को खत्म कर रहा है। एक तो पहला कारण ये हो गया बुखार होने का। तो बुखार होना एक हिसाब से अच्छी बात है। पहले के समय में जब किसी को कैंसर होता था तो उन्हें बुखार ला करके कैंसर को ठीक किया जाता। दोस्तों, आप नोटिस करिएगा, जब किसी को कैंसर होता है, अगर उसे बुखार आ रहा है तो जान लीजिए वह कैंसर कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। क्योंकि बुखार से शरीर गर्म होता है तो वायरस को मारता है, ये किया जाता था। एक तो ये हो गया। तो उसके लिए आपको एनाल्जेसिक लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई दर्द वाली दवा लेने की जरूरत नहीं, उस बुखार को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस बुखार को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। तो उस बुखार को कैसे और थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले और कारण को समझ लेते हैं। पहला तो कारण ये हो गया कि जब भी बुखार आए तो आपका शरीर अपने आप को ठीक कर रहा है, ये मान के आपको क्या करना है वो बाद में बताते हैं। दूसरा कारण होता है जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है या आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है। कोई इन्फेक्शन कभी दिखता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर फोड़ा हो गया है, कहीं पे फोड़े हो रहे हैं,
तो उसके कारण भी आपका शरीर हीट हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। या कभी आपको कोई गंभीर बीमारी है जो शरीर में दिख नहीं रही है, जैसे आपके शरीर में कहीं कोई गांठ बन रही है, अंदर या बाहर, और उस गांठ को आप जान नहीं पा रहे हैं। तो वह गांठ कोई गांठ हो सकती है, टीबी की भी गांठ हो सकती है, कैंसर की भी गांठ हो सकती है। अगर वह गांठ टीबी और कैंसर की गांठ है, उसके कारण बुखार हो रहा है, तो आप बुखार में एंटीबायोटिक दवा, एनाल्जेसिक दवा, जो भी दवा लेंगे वो ठीक नहीं होता है वो बुखार। तब आप 10 दिन 15 दिन बुखार की दवा खाते हैं, और जब आप थक हार जाते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? तब डॉक्टर आपके खून की जांच कराता है, उस कारण को पता करता है, वो कारण क्या है? क्या वो टीबी के लक्षण है? क्या वो कैंसर के लक्षण है? तो उसे पता करके फिर उसकी दवा जब देता है तो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। ये इसको आपको पहचानने की जरूरत है। यानी कि आपका बुखार जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको करने के बाद बुखार नहीं ठीक हो रहा है, तब आपको जांच कराने की जरूरत है, तब आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, और उस कारण को पता करने की जरूरत है जिस कारण से बुखार हो रहा है। तब अगर आपको टीबी है तो टीबी का इलाज करना पड़ेगा, आपको कैंसर की शुरुआती लक्षण है तो कैंसर का इलाज करना पड़ेगा, या आपका कभी-कभी दोस्तों लीवर भी सूजन होती है, लीवर में कोई कमियां आती हैं, या शरीर के जो अंदर के आर्गन है, किडनी डैमेज हो रही है, किडनी में भी कोई कमी है तो भी बुखार होता है। इस कारण से अगर बुखार हो रहा है तो सबसे पहले कारण को खोजना है और उस कारण का इलाज करना है, तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार हमें आगाह कर रहा है। शरीर हमारा गर्म होने का मतलब है शरीर अपने आप को ठीक कर रहा है, शरीर आपको सचेत कर रहा है कि आपके अंदर कोई कमी आ रही है। सीधा सा सिंपल सा बात है। अभी आप देख लीजिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करके आए हैं, तो भी आपका शरीर हीट हो जाता है, तो आप तुरंत स क्या करते हैं, एक एनाल्जेसिक खा लेते हैं। चाहे वो पैरासिटामॉल हुआ, चाहे वो डाइक्लोफेनाक हुआ, चाहे वो नीमोफ्लाइड हुआ। जब आप एक काम करते हैं तो जान लीजिए आप अपने शरीर के लिए नुकसान कर रहे हैं। कभी भी आपके शरीर में दर्द हो, थकान के कारण दर्द हो, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? किसी भी दर्द की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा पहले आप करिए, अदरक पानी पी लीजिए, या अदरक वाली सिर्फ़ चाय पी लीजिए, अदरक उबाल के बढ़िया से, या हल्दी वाली चाय बना के पी लीजिए। हल्दी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो आपके दर्द को दूर कर देगा। ये आप कर लीजिए। उसके बाद 1 बाल्टी पानी का कमाल अब यहाँ पे होता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है। आप अपने घर पे हमेशा एक ऐसी बाल्टी रखिए जिसमें आपका पैर घुटने के बराबर तक डूब जाए। एक ऐसी बड़ी बाल्टी रखिए, गहरी बाल्टी रखिए जिसमें दोनों पैर आ जाए, और जब आप उसमें पानी भरें तो घुटने के बराबर वो पानी आ जाए। तो जब भी आपको थकावट मालूम हो, जब भी आपको हाथों पैरों में दर्द मालूम हो, कितना जगह से काम करेगा समझ लीजिए पहले। जब भी आपको लगे कि आपको थकावट है, दर्द है, आपकी बीपी बढ़ी हुई है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, या आपका फैटी लीवर, कोई भी आपके शरीर में सिम्पटम्स नजर आ रहे हैं, आपको अच्छी सी नींद नहीं आ रही है, कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है, तो आपको करना क्या है? सिंपल सा, उसी बाल्टी में 1 बाल्टी पानी भरिए, गर्म पानी, ठंडा नहीं, गर्म पानी, जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि 42 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी भरिए। कैसे आप नापेंगे? इसको नापने के लिए आते ही है मशीन, आप ले सकते हैं, नहीं तो उसमें पैर रखिए, फहने लायक हो, जलने लायक नहीं हो, फहने लायक हो पानी हो, उसी में पैर डाल के कुर्सी पे बैठ के उसी बाल्टी में पानी डाल के आप आधे घंटे से 40 मिनट बैठ जाइए। कम से कम 40 मिनट उसी गर्म पानी में दोनों पैर डाल के आप बैठे रहिए। ध्यान दीजिए वो पानी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन हो।
जब पानी का टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो फिर गर्म पानी डालिए, ठंडा पानी निकाल दीजिए और वह पानी घुटने के बराबर हो। चूँकि जो आपके पैर के पीछे एक कपल्स पाई जाती हैं, जो आप देखते हैं पैर में पीछे उभार होता है, वो डूबना चाहिए। वो आपके शरीर का सेकंड हार्ट है, वही काम करता है। यानी आप अपने शरीर के सेकंड हार्ट को एक्टिव कर रहे हैं। जब हमारे शरीर का सेकंड हार्ट एक्टिव होता है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको बुखार हो, आपका बीपी बढ़ा हो, आपको थकावन मालूम हो, तो रोज रात में शाम को सोने से 1 घंटे पहले गर्म पानी में 40-42 डिग्री टेम्परेचर वाले में दोनों पैर डाल के 40 मिनट बैठ जाइए। आधे घंटे के बाद आपको आराम मिल जाएगा। एक बार टेम्परेचर चढ़ेगा, अगर बुखार है तो एक बार वो बुखार और ऊपर जाएगा, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद फिर नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। और अब जब आप एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दवा खाते हैं, तो आपको डॉक्टर कहता है, ये तीनों टाइम दवा खाइए, ये 4 बार खाइए, अगर आपको बुखार चढ़ जाए तो फिर खा लीजिए। और बुखार की दवा कितने दिन खिलाते हैं? 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10-10 दिन आपको बुखार की दवा खिलाते हैं। बुखार चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है। लेकिन जब आप 1 बाल्टी गर्म पानी में बैठते हैं, तो दोस्तों आपको दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा। एक बार अगर उतर गया तो दोबारा नहीं चढ़ता है। ये प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा तब विश्वास मानिएगा। जब भी आपको लगे कि आपको बुखार है, 42 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी भरिए बाल्टी में, दोनों पैर डाल के 40 मिनट के लिए बैठ जाइए। आप देखिए आपका बुखार अपने आप उतर जाएगा। शरीर का दर्द, जोड़ों का दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जब भी ब्लड प्रेशर आपको लगे बढ़ा हुआ है, तो रोज रात में सोने से 1 घंटा पहले आधे घंटे आप गर्म पानी में पैर रख के बैठ जाइए। आपकी बीपी डाउन हो जाएगी, आपको अच्छी सी नींद आएगी। ये दोस्तों मैं अपने क्लिनिक पे पेशेंट को रोज कराता हूँ और वहीं बुखार उतार के दिखा देता हूँ, वहीं बीपी डाउन करके दिखा देता हूँ। ये एकदम सेफ नेचुरल तरीका है। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप भी करिए, अपने यार दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।